Hello everyone. Today we will solve from question number 2 of exercise 1C class 9th ICSE बोर्ड. आज के वीडियो में ICSE बोर्ड की जो बुक है सेलिना पब्लिशर की कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके, जिसके राइटर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन पहले हो चुका है, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और जो भी वीडियो है उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्या क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, फिर करते हैं इसको. क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पर है. क्वेश्चन है स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्च एंड विच आर नॉट. इसमें 8 पार्ट दे के हमें बताना है इसमें कौन सा सर्च है और कौन सा नहीं है. हमें रीजन भी देना उसका, क्या रीजन है, क्यों सर्च है और क्यों सर्च नहीं है. सर्च क्या होते हैं समझाते हैं आपको, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं. ओके, तो पहले तो हम सर्च समझ लें. सर्च होते क्या हैं. सर्च इसका एक नाम और होता है, या इसी को हम बोलते हैं रेडिकल. ओके, रेडिकल. देखिए सपोज करो मैंने कोई नंबर लिखा √5. क्लियर, ये सर्च से अभी समझाऊंगा. एक नंबर लिखा मैंने 5√1.3003003000 एंड सो ऑन. दोनों देखने में सेम से लग रहे हैं. ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव होनी चाहिए, बस यहाँ पॉजिटिव है ना. अंदर यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ भी एक नंबर लिख दिया ना 1.30303000 एंड सो ऑन. तो इसमें पहला वाला तो सर्च है, दूसरा वाला सर्च नहीं है. अब क्यों है समझ लीजिए. देखो कोई भी इस तरह की फॉर्म हो जिसे हम बोलते हैं nth रूट ऑफ x. n क्या पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव है. दूसरी बात जो अंदर x है, मेन चीज़ यही है कि x क्या होना चाहिए, x इज आ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर. और n क्या है, n होनी चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर. कहने का मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव तो हो, साथ में आज लिखना भूल गया, साथ में क्या इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो सर्च या रेडिकल्स कहलाएगा. तो इन दोनों में हमने देखा 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और 5 रेशनल नंबर है, तो ये सर्च है. ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये इस तरह के नंबर इरेशनल होते हैं, ये इरेशनल है, तो ये सर्च नहीं है. इसी तरह मैं अगर लिख देता q√π, सिंबल पाई क्या होता है, इरेशनल, तो ये सर्च नहीं होगा. अगर लिख दिया तो मैं 4√11 पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये क्या है, रेशनल, तो ये भी सर्च है. ओके, लेकिन क्या लेकिन बताते हैं. कहीं पर ये लिखा हो q√27. अगर ये सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व नहीं होगा, इतना ही रहेगा. ये भी ऐसी रहेगा, ये तो खैर सर्च है ही नहीं, ये भी ऐसी रहेगा. अगर सॉल्व होने के बाद रेशनल नंबर आ जाए तो वो सर्च नहीं होता. अब यहाँ देखने में तो ये लग रहा है कि 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, 27 क्या है रेशनल नंबर, तो ये सर्च होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सर्च नहीं होगा. क्यों, इसका मतलब क्या, q रूट और 27 का हम फैक्टर करें तो 3 × 3 × 3. q√27 कितना हो गया, 3. इसको ऐसे लिख लो, या इसको आप एक चीज़ बताने में भूल गया, ये तो आपको पता है. nth रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/n. जैसे ये था, इसको हम ये भी लिख सकते थे 27 की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ जो भी लिखा है इसमें और इन दोनों में अंतर ध्यान रखना. ऐसे लिखाओ या लिखाओ 3 × √7, ये दोनों में अंतर है, ठीक है ना. अगर खाली √7 होता, सॉरी √7 बोल गया 27, और इसका मतलब क्या है, q रूट, ये इसके अंदर लिखा होता है, यहाँ अंदर लिखा होता है, ठीक है ना. दोनों में अंतर, इसका मतलब 3 × √7, ये √7 कहलाएगा. लेकिन अगर यहाँ लिखा है तो 3, यहाँ सॉरी 3 बोले q√27, तो हमने 3 × 3 × 3 करा, 27 की पावर 3 हो गया. ये इसको मैं बताया समझाता. इसके बाद देखें, और ये 3 × 3 27 क्या हो गया, 3 × 3 × 3. इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 3 की पावर 3, पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है, 3 की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल आ गया,
3 आ गया। अब सॉल्व करके रेशनल नंबर आ गया तो ये सर्च नहीं होगा। ये मत करना कि सर ने बताया था कि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए और x यानी कि इस सिंबल के अंदर जो भी रखा हुआ है वो रेशनल होना चाहिए तो सर्च होगा। लेकिन इस कंडीशन में जब हमने सॉल्व करके देखा ये रेशनल नंबर आ गया तो ये सर्च नहीं है। ये तो 3 तो जानते हो रेशनल होता है। तो सॉल्व करने के बाद हमने देखा था जो एग्जाम्पल ऊपर दिए थे वो सॉल्व नहीं हो रहे थे, है ना। 3√5 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है, 5 रेशनल नंबर और इसकी वैल्यू कुछ नहीं होनी, ऐसी रहनी है, तो ये सर्च है। 4 रूट मुंह से निकल जाए तो समझना गलत बोल रहा हूँ। 4 रूट 11 अलग चीज़ होती है और 4th रूट 11 तो ये भी सर्च है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स ये रेशनल नंबर तो ये सर्च है। ये सर्च क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर होना चाहिए। जो x की वैल्यू है रेशनल होना चाहिए, जो x है अंदर जो लिखा हुआ है और बाहर पॉजिटिव इंटीजर्स। बिंदा से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हाँ एक चीज़ और, जितने भी सर्च इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल वो तो सर्च होते हैं, ठीक है ना, लेकिन सर्च आर नॉट इरेशनल नंबर। क्लियर? बात समझ में आ गई। एवरी सर्च क्या होता है? इरेशनल नंबर, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्च। जो भी सर्च होंगे, जितने भी सर्च हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे, लेकिन एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्च। ओके क्लियर? चलिए अब करते हैं हम फर्स्ट पार्ट इसका। पहला पार्ट है अंडर रूट 180। क्या करें? पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। फिर दिया 45, फिर डिवाइड करें 15, फिर डिवाइड करें, ठीक है। तो क्या हो गया? अंडर रूट 180 को क्या ले सकते हैं? 2 × 2, 3 × 3 × 5। अंडर रूट को स्क्वायर रूट का पेयर बाहर आ जाता है, तो ये 2 × 3 बाहर आ गया और ये आ गया √5। तो कितना हो गया? 6 √5। तो ये आ गया 6 √5। √5 कैसा है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा? सर्च। तो लिखना चाहो लिख लो कि 5 इक्वल नहीं, रीजन देना, तो 5 इज आ रेशनल नंबर। और इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व करके मतलब रेशनल नंबर ना आया था पूरा। तो ये 5 की बात चल रही है, √5 नहीं चल रही। इसके अंदर लिखा है 5 इज अ रेशनल नंबर और यहाँ कुछ नहीं होता, पता है? जानते हो क्या होता है? 2 रूट में मतलब क्या होता है? 2 होता है, ये तो पता होगा। और ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा? सो 6 √5 यानी कि अंडर रूट 180 इज अ सर्च या रेडिकल। क्लियर? समझ में आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिख रहा है 4√27। तो ये सर्च है, क्यों? 4 पॉजिटिव है और 27 क्या होता है? रेशनल नंबर। और ये सॉल्व नहीं होगा। अगर क्यू रूट होता, मैंने ऊपर समझाया था, तो इसका क्यू रूट 27 3 आता, 3 रेशनल नंबर होता पूरा, इसका पूरी की वैल्यू 3 हो जाती। लेकिन ये पूरा नहीं है, ये क्यू रूट नहीं है, ये 4√27। तो लिखना चाह सकते हो 4 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये जो n होता है, मैंने बताया था ना n√x सर्च कब होगा? जब अंडर रूट जो लिखा हो, अंडर रूट में बोल देता हूँ, अंडर रूट निकला था nth रूट कहलाता है ना। इस सिंबल के अंदर रेशनल नंबर होना चाहिए और ये पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए और सॉल्व करने का रेशनल नंबर ना है, वैल्यू ना है, कुछ रेशनल नंबर वाली P/Q फॉर्म ना है, तो वो कहलाता है सर्च। तो 4 इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 27 यानी कि x की वैल्यू क्या है? रेशनल 27 इज अ रेशनल नंबर So 4√27 is a सर्च। क्लियर? ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट। सर्च भी ले सकते हो या रेडिकल्स भी ले सकते हो। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका 5th रूट 128। क्या ये सर्च है? देखो 2 की फैक्टर करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 का 2 × 2 × 2, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32,
2 की पावर 5 32 थे, अगर ये 32 होता है ना तो 2 की पावर 5 2 आया था, रेशनल नंबर आ जाता है ना। और अगर इसको और करें 32 इंटू 2 करें 64 इंटू 28 128। 2 की पावर कितनी बेटी 1 2 3 4 5 6 7 5 से ज़्यादा 5 की मल्टीप्ली में नहीं आ रही है ना, तो ये 87 ही होगा। मैं सॉल्व करके दिखाना चाह रहा था कि कहीं ये रेशनल नंबर तो नहीं है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद अब क्या है यहाँ 5 क्या है, यानी कि n कौन सी बात चल रही है, nth रूट x की बात चल रही है। n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और x रेशनल नंबर होना चाहिए, 128 रेशनल नंबर है ना। तो वो लिखेंगे क्योंकि कॉस्ट दिखना हमें 5 इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स and 128 is a real number, so fifth root of 128 is a सर्ट्स या रेडिकल्स। ओके, चलिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमें देखा है क्यू रूट 64। देखने में तो सर्ट्स ही लग रहा है कि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर और ये रेशनल नंबर, लेकिन हमें कहा इसको सॉल्व करके देख लेना चाहिए। 64 का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो मैं लिख लूँ, इसका होता है 64 की पावर 1/3, ये पावर अपन में आके 1/3 होता है। 64 को 2 की पावर 6 लिख लो या 4 इंटू 4 कुछ भी लिख लो आप, मैंने चलो 4 इंटू 4 लिख लिया, ये होता है 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 64 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 4 का मतलब 4/1, कहने का P/Q फॉर्म है, सीधे बोले तो ये सर्ट्स ना होकर क्या है, रेशनल नंबर पूरा का पूरा, तो लिख दोगे इज नॉट आ सर्ट्स। ये मैंने सॉल्व कर ही दिया है, दिखा दिया है, इसलिए ये सर्ट्स नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, पूरी की वैल्यू रेशनल नंबर है, इज नॉट आ सर्ट्स। ये नहीं कि हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये रेशनल नंबर है तो वो सर्ट्स हो गई होगा, सॉल्व करने के बाद पूरा सॉल्व करने का रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। ओके, फिफ्थ पार्ट में है क्यू रूट 25 इंटू क्यू रूट 40। अगर ये दोनों सेम है, मतलब यहाँ पर वैल्यू सेम हो, तो इनका अगर मल्टीपल तो मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड, तो इनको पहले मल्टीपल कर लें। क्यू रूट सम रहेगा, इन दोनों का मल्टीपल करें तो 0 तो 0 रहेगा, और 25 4 जा 100, यानी कि ये हो गया क्यू रूट 1000। क्लियर, पहले इसको आप मल्टीपल करेंगे उसके बाद ही बताएंगे, वरना नहीं ऐसे देखने में क्या हो रहा है, ये लग रहा है कि सर्ट्स नहीं है, क्यों, सॉरी सर्ट्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर दिखाई दे रहा है और ये रेशनल नंबर, ये पॉजिटिव इंटीजर और रेशनल नंबर, इसको सॉल्व करें तो सॉल्व नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, तो आप लिख दो सर्ट्स है। तो देखते नहीं, पहले अगर इनका सिंबल सेम है, यानी कि n की वैल्यू सेम है, तो हम अंदर जो भी नंबर है उनका आपस में मल्टीपल करेंगे और यहाँ n की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ n क्या है 3 है ना, ये ऐसे होना चाहिए, ये इस तरह से, मतलब है n 3 है, जैसे मैंने ये लिखा है ना, तो मल्टीपल करा 1000 आ गया। अब 1000 को देखो, इसका मतलब क्या है, 1000 की पावर 1/3, 1000 क्या हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 की पावर 3 की पावर 1/3, पावर से पावर कैंसिल हो जाती है, 10 आ गया, और 10 क्या है, रेशनल नंबर, इस पूरे को सॉल्व करने का, और जो रेशनल नंबर होता है वो सर्ट्स नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, सर्ट्स नहीं है, तो लिख दोगे इज नॉट अ सर्ट। क्यूब रूट 25 इंटू क्यूब रूट 40 इज नॉट अ सर्ट्स। ओके, 6 देखते हैं। 6 में लिखा हुआ है क्यू रूट -125 सर्ट्स होगा कि नहीं होगा, ये भी सर्ट्स नहीं होगा। वैसे तो ये पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर है, लेकिन सेम ऊपर की तरह, इसको हम लिख सकते हैं -125 की पावर 1/3, सॉल्व करके देखें, -125 का मतलब -5 इंटू -5 इंटू -5 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 5 या 25 25 5 या 125, तो ये कितना हो गया, -5 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है 1/3, पावर से पावर कैंसिल, और ये आ गया -5। -5 कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर, तो लिख दोगे ये सर्ट्स नहीं है। तो क्यू रूट -125 इज नॉट आ सर्ट्स। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट पार्ट में हमें दे रखा है √π।
रूट पाई। ब्रैकेट मुंह से निकल गया, सॉरी, इस सिंबल के अंदर, यहाँ तो रूट ही है, तो रूट के अंदर जो भी संख्या है वो हमेशा रेशनल नंबर होना चाहिए, तभी वो सर्च हो सकता है। और यहाँ तो पाई क्या है, पाई सिंबल होता है इरेशनल, तो बिकॉज पाई इज एन इरेशनल, सो रूट पाई इज नॉट अ सर्ट। आगे हमें कुछ देखना नहीं है, ये इरेशनल नहीं है तो आगे सोचना नहीं है। अगर ये इरेशनल है तो ये पूरा का पूरा सर्ट्स नहीं होगा, इज नॉट अ सर्ट्स। कब, जब ये इरेशनल हो, तो पाई सिंबल इरेशनल कहलाता है, तो ये सर्ट्स नहीं है, इज नॉट अ सर्ट्स। क्लियर ना? नाउ लास्ट पार्ट, एट्स पार्ट, इसमें लिख रहा है अंडर रूट 3 प्लस रूट 2। अब ये देखने में लग रहा है बड़ा ऊट पटांग सा सवाल है ना, लेकिन सिंपल है। हमने एक ही रूल पढ़ा है ये, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो एन की क्या होता है, 2 होता है ये, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स, और अंदर जो भी लिखा हो वो एक्स की वैल्यू मानी जाएगी। अंदर क्या है इसके अंदर, 3 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस रूट 2 अगर रेशनल नंबर है तब तो ये सर्च हो सकता है। सर्च हो सकता है क्यों कह रहा हूँ कि सॉल्व करने के बाद रेशनल जैसे ये था कि ये पॉजिटिव इंटीजर से रेशनल नंबर है, तो ये सर्च हो सकता था, लेकिन हमने सॉल्व करा, देखा -5 आ गया, और 5 क्या होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नहीं आना चाहिए, है ना, तो ये सर्च नहीं था, इसलिए मैं हो सकता है कह रहा था ये। तो n तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और अंदर रेशनल है, तो सर्च हो सकता है। लेकिन अगर ये रेशनल नंबर ही ना हो, इरेशनल हो, तो किसी कीमत पर वो सर्च होगा ही नहीं। जैसे ऊपर था, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या, अंडर रूट पाई, क्योंकि पाई क्या होता है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल आ गया तो फिर सोचने नहीं, ये सर्च नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ अब रूट के अंदर सिंबल है 3 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस रूट 2 क्या है, इरेशनल। 3 प्लस रूट 2 अंडर रूट के अंदर जो भी है उसके देखेंगे, अगर ये रेशनल होता, लेकिन यहाँ रेशनल नहीं है। 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल, थोड़ा छोटा लिखने की आदत पड़ गई मेरी, है ना। सो 3 प्लस रूट 2, और ये भी क्या, ये रूट 3 प्लस रूट 2 इज नॉट अ सर्ट, इज नॉट अ सर्ट्स। मेरे काफ़ी छाले हो रहे हैं तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है आपको साफ ना सुनाई दे रहा हो, ये होता सब सिविल है, तो आप समझ जाना। आज के लिए मैं सॉरी बोलूँगा क्योंकि दिक्कत हो रही है मेरे को बोलने में। तो आज के वीडियो में सर्च समझे हमने, क्वेश्चन नंबर 2 ही करा हमने, कल इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है सर्च आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कोई भी वीडियो आप जब देखें उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करें, उसके अंदर कई सारी वीडियो के लिंक होते हैं, हो सकता है वो आपके काम की हो, है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करें। इसी तरह आप साथ बने रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी प्रॉब्लम को पूछते रहिए। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।